हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोवेल्स इन हिंदी में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। वह अपने अलावा और सबको तुच्छ समझने लगा था। सफल व्यक्ति के मन चाहे बर्ताव को इर्द गिर्द के सब लोग सहन कर लेते हैं। दिल नवाज मनचाहा बर्ताव करता था और किसी का भी अपमान करते हुए हिचकिचाता नहीं था। वह भयंकर द्वेष भाव वाला था, इसलिए किसी के साथ उसे अनबन हो जाए तो उसे सबक सिखाने के लिए वह किसी भी हद तक जाता था। उसके जिद्दी उद्दत स्वभाव की वजह से उसके इर्द गिर्द के सभी लोग उसे नफरत करते थे, लेकिन दिल नवाज इतना पावरफुल स्टार बन गया था कि उसके सामने कोई कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। दिल नवाज की शर्त सुनकर आकाश मेहरा अवाक हो गया था। रोशनी को फिल्म से हटाने का अर्थ यह था कि करोड़ों रुपए गंवाना। आधी शूट हुई फिल्म को स्क्रैप करके फिर से नए सिरे से फिल्म की शुरुआत करना मेहरा या उसके भाई आनंद ने रोशनी रौतेला को हीरोइन के रूप में साइन करने का सपने में भी नहीं सोचा था। दिल नवाज ने ही रोशनी को साइन करने के लिए दबाव डाला था और अब वो ही उसे फिल्म से हटाकर किसी दूसरी लड़की को साइन करने के लिए कह रहा था। मेहरा के मानसपट पर कुछ महीने पहले की स्मृति उभर आई। हम इस फिल्म में हीरोइन के रूप में शैली सागर को साइन कर लें, आकाश मेहरा ने दिल नवाज से कहा। नो, शैली इस रोल के लिए फिट नहीं है। इस फिल्म के लिए न्यू कमर रोशनी रौतेला को साइन कर ले, मेहरा, दिल नवाज ने कहा। यह सुनकर आकाश मेहरा अपसेट हो गया था। उसे पता था कि दिल नवाज आजकल रोशनी को लेकर घूमता है और उसे प्रमोट करता है, लेकिन रोशनी की अभी एक भी फिल्म आई नहीं थी। वह मिस इंडिया बनी थी, इसलिए लाइमलाइट में थी। मेहरा ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरी ऐसी इच्छा थी कि आनंद की डेब्यू फिल्म में आप और शैली सागर दोनों हो। आई मीन कम ऑन मेहरा, तुम्हें पता है कि फिल्म हीरोइन से नहीं हीरो से चलती है और दिल नवाज खान की फिल्म में हीरोइन कौन है ये कुछ भी मायने नहीं रखता। मेहरा ने डरते डरते कहा कि एक्चुअली मेरी शैली के साथ बात हो गई है, इसलिए वह वाक्य पूरा करे इससे पहले ही दिल नवाज जोर से चिल्ला उठा। ओके, शैली सागर के साथ तुम्हारी बात हो गई हो तो उसके साथ ही फिल्म बना ले, जा दूसरे किसी हीरो को साइन कर ले। मेहरा सहम गया। वह दिल नवाज के बिना फिल्म बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने तुरंत ही कहा, सॉरी, हम रोशनी रौतेला को हीरोइन के रूप में साइन कर लेंगे। अपने भाई आनंद को डायरेक्टर के रूप में लॉन्च करते समय आकाश मेहरा की इच्छा थी कि वह सुपरस्टार दिल नवाज और नंबर 1 हीरोइन शैली सागर को साथ लेकर फिल्म बनाए तो फिल्म हिट होने के चांसेस बढ़ जाए। उसने अपने भाई आनंद को प्रॉमिस दिया था कि तुम्हारी डेब्यू फिल्म के लीड रोल्स में दिल नवाज खान और शैली होंगे, लेकिन दिल नवाज खान की चहेती हीरोइन को साइन करने का इनकार करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। दिल नवाज की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट ही जाती थी। लोगों में ऐसा क्रेज था कि उसकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती थी। दूसरे किसी भी हीरो की फिल्म दिल नवाज की फिल्म की तरह सफलता की गारंटी नहीं देती। शैली सागर नंबर 1 हीरोइन थी, लेकिन उसके साथ दिल नवाज के अलावा दूसरे हीरो को लेकर फिल्म बनाने का साहस मेहरा ले नहीं सकता, इसलिए दिल नवाज की बात माने बिना उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। रोशनी रौतेला को हीरोइन के रूप में साइन करने का दबाव डालने वाला दिल नवाज फिल्म आधी पूरी होने के बाद अब शर्त रखता था कि रोशनी को फिल्म से निकाल दे तो शूटिंग के लिए डेट्स दूं। मेहरा को एयर कंडीशन चैम्बर में भी पसीना छूट गया, उसका गला सूख गया। उसने विनती के सूर में कहा, मेरे भाई की कारकिर्दी का सवाल है, प्लीज मुझ पर लाइफ टाइम ओब्लिगेशन रहेगा। अरे, मेरा ओब्लिगेशन क्यों लेता है?
जस्ट हीरोइन रिप्लेस कर दे तो हम फिल्म का शूटिंग शेड्यूल जल्दी रख देंगे, दिल नवाज ने मुस्कुराते हुए कहा। करोड़ों लोग दिल नवाज के यह चिरपरिचित स्मित पर आफरीन थे, लेकिन अब इस स्मित से आकाश मेहरा को गुस्सा आ गया। इस स्मित करते चेहरे के पीछे छिपे जहरीले मानस से दुनिया अनजान थी। तुम्हारी फिल्म कब शुरू होगी, कुछ पता चला? मोहिनी फोन पर पूछ रही थी। दीदी, अभी शूटिंग शेड्यूल तय नहीं हुआ, लेकिन थोड़े समय में फिल्म शुरू होगी, ऐसा दिल नवाज कहता है, मयूरी ने जवाब दिया। अच्छा, मैं कल न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल रही हूँ। मैं वहाँ से शायद प्रतिदिन तुम्हारे साथ संपर्क में नहीं रह पाऊंगी, लेकिन मेरा मोबाइल चालू होगा। मैं कोई इम्पोर्टेंट काम होगा तो ही डिस्टर्ब करूंगी। दीदी, तुम तुम्हारी चैंपियनशिप पर फोकस करना प्लीज। मेरी चिंता मत करना, मेरा सब कुछ अच्छे तरीके से सेट हो रहा है। लेट्स होप कि तुम्हारी फिल्म जल्दी से शुरू हो जाए और सुपरहिट हो जाए। थैंक यू, विश यू अ हैप्पी जर्नी एंड ग्रैंड सक्सेस। दीदी, तुम्हारी आवाज क्यों नर्वस लगती है? मयू, एवरीथिंग इज फाइन। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। दीदी, ये तो रात को पूरी नींद नहीं हुई, इसलिए सुस्ती जैसा लग रहा है। क्यों आजकल तुम्हारी नींद डिस्टर्ब रहती है? टेक केयर, स्लीपिंग पिल्स भेज दूं? नहीं नहीं दीदी, ये तो इतना बड़ा ब्रेक मिला है, इसलिए एक्साइटमेंट की वजह से देर रात तक नींद नहीं आती। मोहिनी के सामने झूठ बोलने का मयूरी को बोझ लग रहा था। उसे 2-3 बार ख्याल भी आ गया कि वह मोहिनी से खुले दिल से बात कर ले, लेकिन ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं चलती थी। दिल नवाज को मिलकर कार में अपनी ऑफिस की ओर जा रहे आकाश मेहरा के मस्तिष्क में दिल नवाज के शब्द घूम रहे थे। वह एक और मजबूरी का अनुभव करता था और दूसरी ओर उसके मन में आक्रोश उठ रहा था। आक्रोश और मजबूरी की मिश्र वेदना का अनुभव करते हुए आकाश मेहरा सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसके मोबाइल पर उसके भाई आनंद का कॉल आया। दिल नवाज के साथ मीटिंग में क्या हुआ भाई? आनंद ने उत्सुक आवाज में पूछा। वह कहता है कि रोशनी रौतेला को हटा दो तो डेट्स दूंगा। वह रोशनी की जगह पर मयूरी माथुर नामक किसी लड़की को हीरोइन बनाने को कहता है। आकाश मेहरा ने थकी आवाज में कहा। इट मीन्स आई एम फिनिश्ड। आनंद ने हताशपूर्ण सुर में कहा। नो नो, वी विल फाइंड सम वे, डोंट वरी। आकाश मेहरा ने डिप्रेशन में से गुजर रहे भाई को सांत्वना दी। आई डोंट हैव होप, आनंद ने निराशापूर्ण आवाज में कहा। आकाश मेहरा उसे सांत्वना देने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह खुद भी निराशा का अनुभव कर रहा था। आकाश मेहरा उसकी ऑफिस पहुंचा और कार में से ऑफिस की ओर जा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से कहे शब्दों को सुनकर उसे लगा कि पैर तले से धरती खिसक रही है। वह कॉल था आकाश मेहरा की पत्नी रीना का। आनंद ने किचन में जाकर बाएं हाथ की नस काट ली है। मैं उसे लेकर लाइफलाइन हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप भी पहुँचिए। घबराई आवाज में रीना ने पति आकाश से कहा। घबराया आकाश वापस कार की ओर दौड़ा। खुद आकाश मेहरा भी बुरी तरह घबराहट की गिरफ्त में था। हॉस्पिटल से घर थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन चंद मिनट का ये सफर भी कई घंटों का लग रहा था। आकाश ने खुद को संभालते हुए 2-3 नजदीकी मित्रों को फोन कर जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने को कहा। आई विल मिस यू डार्लिंग। डॉन सैयद मलिक के भाई एहसान ने उसकी हीरोइन गर्लफ्रेंड रोशनी रौतेला से कहा। अरे, एक ही दिन के लिए तो जा रही हूँ दिल्ली, शाम को तो वापस आ जाऊंगी। रोशनी ने कहा। तुम्हारे बिना तो 1 मिनट भी मुझे लंबी लगती है। एहसान रोमांटिक मूड में था। पागल हो तुम, रोशनी मुस्कुराए। हालांकि एहसान के शब्दों से वह खुश हो रही थी। एहसान उसके लिए शायरी भी लिखता था। एहसान को गाना लिखने का भी शौक था। उसके कई गानों का अलग अलग हिंदी फिल्मों में उपयोग भी हुआ था।
उसमें किसी तरह की क्रिएटिविटी नहीं थी, लेकिन वह डॉन सैयद मलिक का भाई था, यह उसका क्वालिफिकेशन था। कहानी के अगले भाग के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।